नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची में मोरहाबादी स्थित रेड क्रॉस ब्लड बैंक को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची में 15 दिनों के लिए बंद किया गया है ब्लड बैंक। दरअसल इस ब्लड बैंक का पिछले 10 साल से अधिक समय से लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल नहीं किया गया है, जिसे देखते हुए औषधि विभाग की ओर से ये कदम उठाया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी से क्वालिफिकेशन को लेकर 11 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है और इसके लिए ब्लड बैंक को 15 दिनों का समय दिया गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो ब्लड बैंक को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है। फिलहाल ब्लड बैंक को 3 सितंबर तक के लिए बंद किया गया है। लाइसेंस नवीकरण नहीं होने से ब्लड बैंक को स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने 14 मई को ही बैन कर दिया था। कंट्रोलर के यहाँ से चिट्ठी आया था तो कुछ खामियां हैं, उसके चलते बंद किया है। चिट्ठी आया, कुछ पूरा करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया है, उसके लिए बंद किया है। हाँ। कब बंद हुआ था? 20 तारीख से। 20 तारीख शाम या सुबह से? नहीं, 20 तारीख सुबह से। सुबह से? हाँ, 20 तारीख सुबह से ही बंद है। कब तक रहेगा कौन? 3 तारीख तक। 3 सितंबर। हाँ, 3 सितंबर तक। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देवघर में बन रहे एम्स में 24 अगस्त से ओपीडी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मंगलवार की सुबह 10 बजे वर्चुअल तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इसका उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को न्योता दिया गया है। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एम्स के ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगी बैठ सकते हैं। ओपीडी में 15 इमरजेंसी बेड भी लगा दिए गए हैं, जिसे ऑक्सीजन प्लांट से पाइप को कनेक्ट भी कर दिया गया है। ओपीडी में मरीजों को रियायती दर पर दवा देने के लिए भारत सरकार की ओर से अमृत फार्मेसी के माध्यम से रियायती दर पर दवाएं दी जाएंगी। देवघर के लिए वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार पूरे देवघर ही नहीं झारखंड वासी भी कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं देवघर एम्स के ओपीडी के उद्घाटन के लिए। देवघर एम्स के ओपीडी का उद्घाटन अब 24 अगस्त को सुनिश्चित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी है कि 24 अगस्त को वर्चुअली एम्स ओपीडी का उद्घाटन होना है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शरीक रहेंगे ऑनलाइन ही। इसके साथ साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि देवघर एम्स पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है और कुछ कमियों के कारण पिछली बार एम्स ओपीडी का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन वहीं अब 24 अगस्त को तारीखें सुनिश्चित कर दी गई है जहां वर्चुअली एम्स ओपीडी का उद्घाटन होना है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि एम्स ओपीडी में कुल 16 विशेषज्ञ डॉक्टरों का चैम्बर बनाया गया है और इसके साथ साथ 15 इमरजेंसी बेड भी लगा दी गई है ताकि मरीजों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ आयुष ब्लॉक के तहत मरीजों को किफ़ायती दरों में दवाइयाँ मिलेंगी, जिसमें कि 70 से 80% उनको छूट मिलेगा। तो ये देवघर ही नहीं पूरे झारखंड वासी के लिए ऐतिहासिक पल रहेगा जो 24 अगस्त को एम्स ओपीडी का उद्घाटन होना है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। देवघर पुलिस का बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी है। कल पुलिस ने देवीपुर, जसीडीह और कुंडा थाना क्षेत्र के बालू घाटों पर छापेमारी की। इस दौरान अवैध खनन और परिवहन में लगे 17 ट्रैक्टर जब्त किए गए। एसडीपीओ ने दावा किया कि एनजीटी के नियमों के मुताबिक बालू के कारोबार पर रोक का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बालू माफिया के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहने की भी बात कही। विरुद्ध हम लोग ने एफआईआर लॉन्च किया है और विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हम लोग एनजीटी का जो भी दिशा निर्देश है उसके तहत हम लोग लगातार अभियान चलाकर डिफरेंट जो भी क्षेत्र हैं, जो भी बालू घाट्स हैं, उस पर हम लोग ने सतत और निरंतर अभियान चलाया है। और ये पदाधिकारी का समय समय पर जो भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है हम लोग सघन अभियान चलाया है और हम लोग भविष्य में भी इस पर सघन अभियान चलाएँगे ताकि इसको हम लोग रोक सकें।
गढ़वा जिले में बालू माफिया के हौसले बुलंद हैं। पुलिस ने झारखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर बालू लदे यूपी के 5 ट्रकों को पकड़ा था, लेकिन बालू माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो 2 ट्रक ले भागे। नगर ऊंटारी पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, थाना प्रभारी ने यूपी में जाकर 2 ट्रकों को पकड़ा और उन्हें झारखंड लेकर आए। झारखंड में एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां आए दिन पुलिस और बालू माफिया में झड़प की खबरें भी आती रहती हैं। देवघर एयरपोर्ट के नामकरण पर राजनीति तेज हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम पर रखे जाने की इच्छा जाहिर की थी, तो वहीं शहीद सिद्धो कान्हो के वंशजों के साथ बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एयरपोर्ट का नाम शहीद सिद्धो कान्हो के नाम पर रखने की मांग की। दरअसल 17 सितंबर को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। एयरपोर्ट की शुरुआत से धार्मिक पर्यटन के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। दुमका में अवैध संबंध के शक में एक महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। रानीश्वर थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां एक महिला को निर्वस्त्र कर और जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। घटना 2 दिन पहले की है, जिसे गांव वालों ने दबाए रखा, लेकिन जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी हुई, तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। उसी घर में औरत रहती है। कोडरमा में 15 साल की नाबालिग के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप पड़ोसी पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर में लड़की को अकेला पाकर पहले अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाई। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट की और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 1 महीने के भीतर आरोपी ने 2 बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे मामले को पंचायत स्तर पर भी निपटाने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गोड्डा में पत्थरगामा के होपन टोला के लोग इन दिनों डायरिया बीमारी से जूझ रहे हैं। पीड़ित लोगों का इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस बीमारी से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मेडिकल टीम के गांव में नहीं पहुंचने से लोग झोला छाप डॉक्टर के सहारे इलाज कराने को मजबूर थे। लोगों का आरोप है कि बीमारी से मौत के बाद ही गांव में मेडिकल टीम पहुंची। वहीं सिविल सर्जन ने डायरिया से किसी की मौत से इनकार किया है। वो बताया कि यहाँ पर कुछ पीड़ित लोग थे जिसको सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहाँ पर जो देखने पर पता चला कि मात्र जो 1-8 लोग जो है डायरिया से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल है। 1-2 आदमी थे, अपने रिलेशन के यहाँ चले गए, लेकिन डायरिया से मौत का कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये जो बातें भी कही जा रही है निराधार है। आज के दौर में डायरिया से मौत या तो कोई अज्ञानी होगा, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज है कि डायरिया से मौत होने का कहीं सवाल ही नहीं है। 3 बार ओलंपिक खेल चुकी तीरंदाज दीपिका कुमारी का शनिवार शाम रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत बेहद फीका रहा। खेल विभाग, झारखंड तीरंदाजी संघ और सरकार की ओर से कोई भी अधिकारी दीपिका के स्वागत के लिए रांची एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। रांची एयरपोर्ट पर फीके स्वागत पर दीपिका ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनका काम सिर्फ खेलना है, ये देखना नहीं कि एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए कौन पहुंचा है। खेलना और उसके लिए मेडल लेके आना, तो जो भी हम अपना काम मेहनत पे लगाते हैं और मेडल जीतने में लगाते हैं। बाकी कौन स्वागत के लिए कौन स्वागत के लिए नहीं आया, इस बारे में मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। उन दोनों लड़कियों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ, क्योंकि उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, बिकॉज़ इससे पता चला है कि झारखंड में और भी लड़कियाँ आगे आ रही हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्वागत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, तो अभी भी यही कहूँगी। बीजेपी ने रांची एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका के फीके स्वागत पर सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया कि वर्ल्ड की नंबर 1 तीरंदाज का अपने घर में इस तरह की अनदेखी कई सवालों को खड़ा करता है। सरकार की तो बात छोड़ दीजिए,
खेल विभाग का भी कोई प्रतिनिधि नहीं रहता, ना ही जिला प्रशासन से कोई व्यक्ति वहां मौजूद रहता है। जबकि तीरंदाजी झारखंड की परंपरा से जुड़ा एक खेल है और पहली बार हमारा सौभाग्य है कि इस खेल में हमें एक बेटी मिली है झारखंड की, जो विश्व चैंपियन है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उनकी उपेक्षा की, ये बहुत ही निंदनीय है और हम मांग करते हैं कि जिस स्तर पे चूक हुई उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये साफ दिखाता है कि ये सरकार झारखंड के पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा नहीं देना चाहती, क्योंकि दीपिका के साथ जो एयरपोर्ट पर हुआ, हालांकि उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं होगा, वो बड़े हृदय की हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना थी। पेरिस वर्ल्ड कप तीरंदाजी और टोक्यो ओलंपिक के बाद अपने घर रांची लौटी दीपिका बेहद खुश नजर आ रही हैं। दरअसल शादी के बाद दीपिका के पति अतनु भी पहली बार ससुराल आए हैं, लिहाजा घर में तैयारियां भी जोरों पर हैं। दीपिका और उनके पति अतनु से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। पेरिस वर्ल्ड कप तीरंदाजी और टोक्यो ओलंपिक के लंबे समय के बाद वर्ल्ड के नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी अपने पति अतनु दास के साथ रांची लौटी हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि दीपिका, थोड़ा सा बात अब ओलंपिक से आगे करते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रधानमंत्री ने आपका एक गर्मजोशी से स्वागत किया, आपने उन्हें सॉरी बोला था। हाँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने डिसअपॉइंटेड किया है सबको और ख़ुद को भी, तो इसीलिए मैंने सॉरी बोला था और उसके रिप्लाई में उन्होंने हम सबको मोटिवेट किया, जो हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल था। दीपिका, एक फर्स्ट टाइम देखा गया कि पीएम ने किसी खिलाड़ी के लिए जो है माइक पकड़ा था, वो अनुभव बताइए जरा। ऑब्वियसली उनके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको, बिकॉज़ मेरा माइक नहीं चल रहा था, मुझे पकड़ने नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मेरी हेल्प की और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतनु का जवाब भी काफ़ी कॉन्फिडेंट भरा था काफ़ी। हाँ जी, क्योंकि हम लोग खेल में इस बार ओलंपिक में पूरा दम लगाए थे, बट स्पोर्ट्स से कुछ कह नहीं सकते पहले से। ठीक है, हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में फिर और दम लगाएंगे और एकदम अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। पेरिस से वर्ल्ड कप तीरंदाजी में जिस तरीके से बेटी और दामाद की जोड़ी ने कमाल दिखाया था, गोल्ड जीता था, टोक्यो में भी अगर यही जोड़ी रहती तो गोल्ड वहाँ भी मिलता। हाँ, उन्होंने काफ़ी हद तक सही बोली थी और देखिए ये गेम है, हम कुछ कह नहीं सकते कि कब कौन खेलेगा, क्योंकि किसी का दिन कभी अच्छा होता है, किसी का दिन ख़राब होता है, तो बस वही हमारा दिन थोड़ा ख़राब चल गया उस दिन, बट वी होप कि हम आने वाले टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक जवाब एकदम ईमानदारी से कि वास्तव में आप कोलकाता से यहाँ होकर के आई हैं, सास ने कितना स्वागत किया, कितना सासू माँ ने प्यार किया? देखिए, सासू माँ और मेरे ससुर जी दोनों बहुत ही प्यार करते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि बहू है तो नो, बट ऐसा नहीं, जैसे उनके लिए बेटे हैं वैसे उनके लिए बेटी है ना। अच्छा, आप यहाँ अतनु जी आए हैं, काफ़ी ज़्यादा दीपिका की मैं एक्साइटेड थे कि हमारे दामाद जी आ रहे हैं, कोई खास तैयारी आपके लिए? एकदम जोर शोर से कल से ही चल रहा है और अभी भी सुबह से लगे हुए हैं। मैं बोला था कि एकदम कम कीजिए, क्योंकि हम उतना तो नहीं खा पाएंगे या जो भी है, बट वो तो लगे हुए हैं बहुत सारा, ढेर सारा स्वादिष्ट आहार बनाने में, जो कि अच्छा भी लगता है। पेरिस आप दोनों को काफ़ी रास आता है, पसंद आता है। पेरिस वर्ल्ड कप तीरंदाजी में आप लोगों ने गोल्ड जीता था, तो अगला ओलंपिक भी पेरिस में ही है। देखिए, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है, तो बस हम अपने तरफ से जितना हो मेहनत ही कर सकते हैं। जो भी गलतियां हैं उनसे हम सीख के आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बताइए। जी देखिए, अब हर बार उम्मीद लगा रहता है आर्चरी से कि इस ओलंपिक में मेडल आएगा और इस ओलंपिक में मेडल आएगा, ठीक है, तो इस बार भी था बट इस बार भी नहीं आया, तो मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता, बट इतना कहूँगा कि जी जान लगा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है कि पेरिस पार्ट 2 फिर से नजर आएगा और पेरिस वर्ल्ड कप तीरंदाजी में जो अंदाज दोनों का देखने को मिला था, वो अंदाज अब अगले पेरिस ओलंपिक में भी देखने को मिलेगा। और हमारी शुभकामनाएं है कि जिस तरीके से ये खूबसूरत जोड़ी मजबूत है और खूबसूरत भी है, पदकों का सिलसिला या सफ़र भी कुछ उसी तरह जारी रहे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है। भाई बहन के पवित्र प्यार के इस त्योहार में बहनें भाई को राखी बांधती हैं और भाई बहनों को उपहार देकर जीवन भर रक्षा का वचन देता है।
आज रक्षाबंधन है। ऐसे में आज देवघर के बाबा मंदिर में रक्षाबंधन की अनोखी परंपरा निभाई गई। भगवान शंकर की सरकारी पूजा में राखी चढ़ाकर पूजा की गई। ऐसी मान्यता है कि देवनगरी देवघर में सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ को राखी चढ़ाई जाती है, जिसके बाद यहां पर बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। माना जाता है कि राखी चढ़ाने से बाबा वैद्यनाथ पूरे विश्व की रक्षा करते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। रक्षाबंधन पर रांची के गोल संस्थान की ओर से छात्र छात्राओं ने डोरंडा में कल्पतरु पेड़ को सबसे बड़ी राखी बांधी। इसके लिए बकायदा 16 फीट लंबी और 3.5 फीट चौड़ी इको फ्रेंडली राखी तैयार की गई थी। इस राखी को संस्थान के छात्र छात्राओं ने कल्पतरु पेड़ पर बांधा। छात्राओं ने बताया कि प्रकृति को बचाना हम सभी का फर्ज है। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर पर्यावरण विभाग के एडिशनल PCCF NK सिंह मौजूद रहे। संस्थान के ब्रांच हेड काली प्रसाद सिंह ने बताया कि आज जिस तरह से पौधे खत्म हो रहे हैं, उन्हें बचाना बेहद जरूरी है। ये हमारे गोल संस्थान के बच्चों द्वारा ये इको फ्रेंडली राखी तैयार की गई है, जो कि देश की सबसे बड़ी राखी है। हमारे कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही था कि देश में पर्यावरण का संरक्षण हो, पेड़ का संरक्षण हो। चूँकि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई है, तो कहीं ना कहीं हम ये इस राखी के जरिए यह संदेश देना चाह रहे थे कि पर्यावरण का संरक्षण हो। रक्षाबंधन पर रांची में ओलंपियन हॉकी स्टार निकी प्रधान ने अपने छोटे भाई को राखी बांधा। इस दौरान निकी बेहद खुश नजर आ रही थी। निकी के छोटे भाई गोविंद ने बताया कि चारों बहनों का गिफ्ट बकाया है, जिसे वो कमाने के बाद अपनी बहनों को देंगे। आपको बता दें कि निकी की कुल 4 बहनें हैं और सभी बहनें नेशनल हॉकी प्लेयर हैं। इस बार रक्षाबंधन पर कई साल बाद चारों बहनें एक साथ नजर आईं। पीएम मोदी से मुलाकात पर निक्की ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों का हौसला और मनोबल बढ़ाया। निक्की के घर में रक्षाबंधन का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रक्षाबंधन पर हर कलाई खास है, हर राखी खास है। जी हाँ, मौजूद हैं हॉकी फैमिली के पास निकी प्रधान के घर में, जहां हॉकी सिस्टम से 4 बहनें, चारों बहनें अपने भाई के राखी बांधने के लिए यहाँ पहुंची हैं। निकी, आज आपने अपने भाई को राखी बांधी, हर साल बांधती? बिल्कुल। जब भी मैं रांची में रहती हूँ, अगर रक्षाबंधन जब भी रांची में रहती हूँ तब होता है, तो मैं हमेशा राखी बांधती हूँ। अगर कभी नहीं रहती हूँ तो फिर इनके लिए भेजा देती हूँ कि सिस्टर लोग से बोलती हूँ कि इनको राखी बांध दीजिएगा मेरे नाम पे भी। अच्छा, बहनें 4 बहनों के आप इकलौते भाई हैं। हाँ। क्या गिफ्ट किया आपने? गिफ्ट तो अभी नहीं किए हैं, पर जब कमाने लग जाएंगे तब दे देंगे गिफ्ट। हाँ। अभी गिफ्ट बकाया है? नहीं, हाँ अभी बकाया गिफ्ट। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं अभी तो। पढ़ाई करते हैं। हाँ। अच्छा निकी, एक बात जो है कि अभी आपका काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है, प्रधानमंत्री से आपने दिल्ली में मुलाकात की, सभी का हौसला बढ़ा, कुछ बताइए क्या कुछ हुआ वहाँ? बिल्कुल, हम लोग वहाँ पे गए थे तो हम लोग को मोदी सर ने काफ़ी अच्छी तरह से मोटिवेट किए थे। और एक चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छे बोले थे कि जीत को भी इतने सर के ऊपर जाने मत दो कि वो नुकसान कर जाए, और हार को भी अपने दिल पे इतना दबा के मत रखो कि वो अंदर ही अंदर नुकसान करे। तो काफ़ी अच्छे से हम लोग को मोटिवेट किए थे कि जीत और हार सबको इक्वल लेके रखो। जब इंसान इक्वल लेके रखता है सबको, जीत को भी अपने सीमित में रखता है, हार को भी अपने सीमित में रखता है, तो वो हमेशा सक्सेस होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा था हम लोग को वहाँ पे। 4 बहनों में सबसे बड़ी बहन जो है शशि प्रधान, वो भी नेशनल हॉकी प्लेयर हैं। शशि, आज चारों बहनें एक साथ हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग कभी कभी मिल पाते हैं सब भाई बहन। नहीं तो निक्की कभी बेंगलोर में रहती है, कभी बाहर रहती है, तो हम लोग बिल्कुल नहीं मिल पाते। छोटी बहन को भी धनबाद में रेलवे में है, तो उसको भी छुट्टी नहीं मिलता है। तो अभी 2 साल से हम लोग एक साथ मिल रहे हैं। कलाई से दिल तक पहुंचता है जो रिश्ता, उम्र के हर मोड़ पर साथ निभाए जो रिश्ता, खून के गहरे लाल रंग से भी जो गाढ़ा है जो रिश्ता, कुछ ऐसा ही है भाई बहन का प्रेम, कुछ ऐसा ही है रक्षाबंधन का संदेश। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 20।